नमस्कार। आरएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के समय कम मिलने के कारण कुछ छात्र तनाव में आ रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल तनाव मत लो, मस्त होकर के तैयारी करो, लेकिन जो उपलब्ध समय है उसका बेहतर प्रयोग करो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जो समय है उसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाओ। आप तय कर लो राजस्थान का सामान्य अध्ययन कब पढ़ना है, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल कैसे पढ़ना। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, आप सोचो सब कुछ कर लूँ, है ना। सब कुछ करने के चक्कर में मत रहो। आप हर बार कहता हूँ पिछले सालों के जो पेपर है वो देखो। तो पिछले सालों के जब पेपर देखोगे तो आपको लगेगा 50 से 55 जो क्वेश्चन है लगभग राजस्थान के सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन बहुत ही रुचिकर है, हमसे जुड़ा हुआ भी है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं। तो उनको इतना अच्छे तरीके से करो कि वहां पे सवाल कम होने की संभावनाएं बहुत कम रहे। पहली बात तो ये। दूसरा, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स भी फिक्स है भी, एक साल की जो घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, आयोग है, दिन है, दिवस है, जो चीजें पूछी जाएगी, है ना। तो वहाँ भी प्रकृति निश्चित है, वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो 50-55 वहाँ हो गए, 12 से 15 सवाल लगभग यहाँ हो गए। तो ये स्थिति बहुत अच्छी मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के संविधान से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही इजी सवाल होते हैं, उस पर भी पकड़ करने की कोशिश करो। और भारतीय संविधान पे, है ना, अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हो तो एक बार बेसिक पकड़ के लिए लुसेंट में जो भारत का संविधान दे रखा है, एक बार आप उसको पढ़ो और बाद में समय मिल जाए तो और ज़्यादा पढ़ लेना। अब चूंकि 2 महीने का समय है और अगर आप 500 पेज की एक एक किताब पढ़ने बैठ गए, है ना, और समय भी सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे पढ़ोगे तो इतने में ये चीज़ें कवर नहीं होगी। तो कम से कम ये चीज़ करो कि सिलेबस की जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे एक बार फोकस करो, उन पे पकड़ बनाओ। और पिछले सालों के जो पेपर आया वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये तो साइंस की बात करूं, साइंस के अंदर जैसे मान लो आप लेकर के बैठ गए, मात्रक लेकर के बैठ गए, और चीज़ें लिस्ट लेकर के बैठ गए, वो नहीं। आप देखो कौन से पोर्शन फिक्स सवाल है। मिसाइल से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, उपग्रह से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित एक सवाल पूछा जाएगा, पर्यावरण से संबंधित एक सवाल। तो जो सवाल फिक्स है ना उन पे फोकस करो, उन पे अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करो वहाँ की, ठीक है। इसके अलावा भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल के अंदर मैं कहता हूं दोस्तों, मैप को रोज 10 से 15 मिनट देखो, 2 महीने के अंदर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। राजस्थान का मैप उसमें देखो, है ना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, बांध, पेयजल, जलाशय, सब कुछ आप मैप में देखने की कोशिश करो। और एक तय कर लो राजस्थान जीके के अंदर रोज एक जिला दर्शन पढ़ना है। जैसे कोई भी जिला लेकर के बैठ जाओ तो एक जिला जब तैयार करोगे ना तो उस जिले का इतिहास, उस जिले की सांस्कृतिक व्यवस्था, उस जिले की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, पर्यटन स्थल, जब ये 33 जिले आप तैयार कर लोगे तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो ये तो राजस्थान की बात होगी। इसी तरीके से भारत का भूगोल है, उसमें भी आप देखो मैप के अंदर 7 सिस्टर कहाँ पे है, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है, पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ पे है, प्रमुख जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है, पेयजल सिंचाई परियोजनाएं कहाँ पे है, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं मैप के अंदर देखो। तो रोज 15 से 20 मिनट का समय कभी भी आप, है ना, खाना खाते समय देखो, चाहे जब भी देखो, तो मैप पे थोड़ा सा ध्यान दो। इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से तैयारी करोगे तो आपको तनाव भी नहीं आएगा और आप खुद देख लोगे कि साहब सिलेबस के अंदर मोटा मोटी ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का जो अतिरिक्त अंक है वो अगर 10-12 सवाल पूछे जाएंगे तो 8 सवाल वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की बजाय आप देखो, और जो मैं किताबें बता रहा हूँ बिल्कुल आप देखो, उनसे वो सवाल पिछले सालों में जो पूछे जा रहे हैं उस प्रकृति की वो किताबें हैं या नहीं है। तो राजस्थान जी के लिए मेरी दृष्टि से आप लक्ष्य पढ़ सकते हो। भारत का भूगोल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी की नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप महेश बर्णवाल की पुस्तक है भारत और विश्व का जो भूगोल है बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है। साइंस की बात करें तो अरिहंत प्रकाशन की किताब अच्छी है, टाटा मैग्रा हिल, कोई भी जो ये किताब अच्छी जो आपको लगे, विवास पैनोरमा, है ना, जो भी किताब आपको लगे, किरण प्रकाशन की पढ़ लीजिए, जो भी, लेकिन सिलेबस पूरा होना चाहिए तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा इतिहास है तो इतिहास भी बहुत रुचिकर है। इतिहास में वैसे तो अलग अलग पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर समय कम है तो एक बार आप लुसेंट जो है, लुसेंट के 150-200 पेज है, 150 पेज है मेरे हिसाब से, है ना, इतिहास पे, तो उनको पकड़ बनाने की कोशिश करो। तो तैयारी इस तरीके से करो कि एक रणनीति बना करके, टाइम टेबल बना करके कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मैथ्स और रीजनिंग है तो कभी समय मिले तो देखो किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं जहाँ पे कम टाइम दे करके आप ज़्यादा सवाल कर सकते हो। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए भी थोड़ा समय देने की कोशिश करो। तो मोटा मोटी जो कहने की बात है, पिछले सालों के जो पेपर है उनको देखो और टाइम टेबल के अनुरूप काम करो।